हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग विभाज्यता पार्ट 1 में 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से विभाज्यता की जांच का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में 6 से आगे यानी 7, 8, 9, 10 और 11 की विभाज्यता की जांच का नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 7 की विभाज्यता की जांच का नियम पढ़ते हैं। तो 7 से विभाज्यता में कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई स्थान वाले अंक को हटाने से प्राप्त संख्या में से इकाई स्थान का दोगुना घटाने से प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। तो 7 से विभाज्यता में कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई स्थान वाले अंक यानी अंतिम अंक को हटा देंगे और अंतिम अंक हटाने के बाद जो अंक बचेगा मतलब जो संख्या बचेगी उस संख्या में से इकाई स्थान वाले अंक को दुगुना करके घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में देखते हैं 161 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 161 में जो इकाई स्थान वाला अंक है उसको हटा देंगे। तो 161 में इकाई स्थान वाले अंक को हटाने के बाद बचेगा 16। अब 16 में घटाना है, किसको घटाना है, इकाई स्थान वाले अंक के दोगुना, मतलब 1 का दोगुना। 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 होगा तो 2 को घटा देंगे। तो 16 में से 2 घटेगा तो आएगा 14। तो 14 को देखेंगे कि 14 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 14 7 से विभाजित है, तो ये संख्या 7 से विभाजित है। अब सेकंड नंबर में 203। तो 203 में इकाई स्थान पर 3 है, 3 को हटाएंगे। तो 3 को हटाने के बाद बचेगा 20। तो 20 में घटाना है किसको, इकाई स्थान वाले अंक का दुगुना करके, मतलब 3 का दुगुना। 3 का दुगुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 20 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 14। 14 7 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब थर्ड नंबर में है 588। तो 588 को देखना है कि 588 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए 588 के जो इकाई स्थान पर है 8 उसको हटा देंगे। हटाने के बाद 58 होगा, बचेगा। तो 58 में से घटाना है किसको, 8 का दुगुना। तो 8 मतलब इकाई स्थान वाले अंक का दुगुना। 8 का दुगुना 16, 16 को घटा देंगे 58 में से तो बचेगा 2 और 5 में से घटेगा 4, 42। तो अब देखेंगे 42 7 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 42 7 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब 4 नंबर में 2268। तो 2268 को देखना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके इकाई स्थान वाले अंक को हटाकर लिखेंगे। इकाई स्थान वाले अंक को हटा देंगे तो 200 होगा 26 और माइनस करेंगे, घटाएंगे किसको, इकाई स्थान वाले अंक का दुगुना करके। तो 8 का दुगुना 16 होगा, 16 को घटा देंगे। तो 16 को घटाने के बाद 6 में से 6 घटेगा 0 और 2 में से घटेगा 1 और ये 2। तो 210 को देखेंगे कि 210 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 210 7 से विभाजित होता है, 7 से इस बार में कट जाएगा तो ये संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। तो 7 से विभाज्यता का यही नियम है कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, ये जांच करने के लिए उस संख्या के इकाई स्थान वाले अंक को हटाकर जो संख्या बचेगा उस संख्या में से इकाई स्थान वाले अंक को दोगुना करके घटाने से जो संख्या मिलेगी वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो संख्या विभाजित होगी 7 से, नहीं तो नहीं होगी। अब इसके बाद 8 से भाजकता। तो 8 से भाजकता के लिए कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 3 अंक मतलब इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा स्थान वाले जो अंक होंगे ये तीनों 8 से विभाजित होने चाहिए। तो जैसे उदाहरण में देख रहे हैं 2,35,200 है। तो अंतिम 3 अंक
1 2 3 अंतिम 3 अंक 200। अब 200 को देखेंगे कि 200 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 200 को 8 से भागा देकर हम लोग देखेंगे। 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 और 20 में से 16 जाएगा 4 और 0 40, तो 8 5 40, मतलब 25 बार में क्या हो गया, 208 से विभाजित हो गया। तो ये संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अब इसको देखेंगे तो इसका जो अंतिम 3 अंक है 176, तो 176 को देखेंगे कि 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 176 को 8 से हम लोग भाग करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 होगा, फिर 8 दूनी 16, 22 बार में 176 8 से कट जाएगा। तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब थर्ड नंबर में 13,472 है, तो इसका भी 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखेंगे कि अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 472 को देखेंगे 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 472 को 8 से भाग करेंगे, 8 से कटेगा, 8 5 40 और 72 होगा, 8 9 72, 59 बार में कट जाएगा। ये संख्या भी 8 से विभाजित हो रही है। अब इसके बाद 4 नंबर में अंतिम का 3 अंक है 288। तो 288 को देखेंगे 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 8 से इसको विभाजित करके देखेंगे, 8 8 3 के 24, 8 3 के 24 और फिर 48, 8 6 48। तो 8 से क्या हो रही है ये मतलब अंतिम इसका अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 8 से भाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसका अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो। अब इसके बाद 9 से भाजकता। तो 9 से भाजकता के लिए नियम देखेंगे कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो जैसे उदाहरण में है 45,135, तो इसको जांच करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। तो अंकों का योग, अंकों का योग, इसमें अंक है 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, 5। तो लिखेंगे 4 + 5 + 1 + 3 + 5, 4 5 9, 9 1 10, 10 3 13 और 13 5 18। तो अंकों का योग 18 आ रहा है। 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब सेकंड नंबर में है 32,526। तो इसके भी अंकों का योग निकालेंगे, लिखेंगे अंकों का योग 3 + 2 + 5 + 2 + 6, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 6 18। 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब थर्ड नंबर में 87,453। तो इसको चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके भी अंकों का योग निकालेंगे, अंक को जोड़ेंगे। तो अंकों का योग बराबर 8 + 7 + 4 + 5 + 3। तो 8 7 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 3 27। तो अंकों का योग 27 आ रहा है। तो 27 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब इसके बाद 10 से भाजकता। तो 10 से भाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या 10 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई स्थान वाला अंक 0 हो। कोई भी संख्या 10 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई स्थान पर 0 हो। तो जैसे इसमें है कि 45,320 इकाई स्थान पर 0 है, 0 है, तो ये संख्या 10 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसमें भी इकाई स्थान पर 0 है, तो ये भी संख्या 10 से विभाजित होगी। इसमें भी क्या है, इकाई स्थान पर 0, तो ये भी संख्या 10 से विभाजित होगी। और 4 नंबर में भी इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, 0 है, तो ये संख्या भी 10 से विभाजित होगी। अब इसके बाद 11 से भाजकता। तो कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि उसके विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो।
कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि उसके विषम स्थान वाले अंक योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर शून्य आए या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि 1331 है। 1331 में ये पहला स्थान है, ये दूसरा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान। तो विषम स्थान, स्थान मतलब पहला तीसरा स्थान, विषम स्थान मतलब पहला स्थान और तीसरा स्थान। तो पहला और तीसरा के जैसे यहाँ लिख लेंगे विषम माइनस सम। तो विषम स्थान पर 1 है और 3 है, तो 1 + 3 माइनस सम स्थान पर, सम मतलब दूसरा स्थान, उसके बाद चौथा स्थान। तो सम स्थान पर 3 है और 1 है, तो 3 + 1। अब 1 3 4, इधर 3 1 4, तो 4 में से 4 घटेगा 0। तो इसके विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर मतलब घटाना है। तो अंतर इसका 0 आया तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अब इसमें सेकंड नंबर में तो ये पहला स्थान पर है, दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर। तो विषम स्थान पर 8 है, 0 है, तो विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे तो 8 + 0 अंतर करना है सम स्थान वाले अंक के साथ। तो सम स्थान मतलब दूसरा स्थान और चौथा स्थान पर 3 है और 5 है, तो 3 + 5। तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8, -3 में 5 जोड़ेंगे 8, तो 8 में से 8 घटेगा 0। तो 0 आ रहा है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अब थर्ड नंबर में विषम स्थान पर इधर 5 है और 3 है, मतलब पहला स्थान पर 5 है, तीसरा स्थान पर 1 है। तो लिखेंगे विषम माइनस सम। तो विषम स्थान पर 5 है + 1, तो 5 + 1 माइनस सम स्थान पर 8 है 9 है, तो 8 + 9। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17। तो अंतर करना है तो इसमें 6 में से 17 नहीं, 17 में से 6 घटाएंगे। अंतर में हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, तो 17 में से 6 को घटाएंगे तो 11 आएगा। तो विषम स्थान वाले अंक का योग तथा सम स्थान वाले अंक का योग का अंतर 0 आए या 11 आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये संख्या भी 11 से क्या होगी, विभाजित होगी।